स्टार्ट रिकॉर्डिंग, डन। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हमने ये चीज़ कर लिया था, राइट। जब आप इस लैब को करोगे, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में जाओगे आप, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है, आईडोर होता है आपका। ये देख रहे हो आप, ये आईडोर क्या है आपकी, एक वन ऑफ दी वल्नरेबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। जैसे कि आपको ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट देख रहे हो, https://bank_account?ID=111, राइट। जब आप किसी वेबसाइट में लॉगिन हो रखे हो तो क्या है आपका, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, राइट। आपको क्या मिलता है, आईडी मिल जाती है, यूज़र की आईडी, राइट। अब सोचो, अगर कोई यूज़र है, उसका ऐसी फंक्शनैलिटी है, वो क्या कर सकता है, इसको चेंज करके 222 कर देता है, तो वो किसी और में घुस सकता है आपका, राइट। इसे कहते हैं हम आईडोर कहते हैं, ठीक है, राइट। जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का पार्ट है, डन, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी फेलियर का क्या मतलब होता है आपका, यहाँ पे आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो यूज़ कर रखा है वो इतना ट्रस्टेड नहीं है, मतलब कितना वो वीक है वो, ठीक है। तो मतलब कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, अपने जैम सर्वर ही उठा के देख लो, यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका DBWA, राइट। यहाँ पे आते हैं, DBWA पे आते हैं और ये देखते हैं, डन। यूजर्स टेबल्स में आते हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका पासवर्ड है। यहाँ पे वीक इंक्रिप्शन मेथड यूज़ कर रखा है ना, एल्गोरिथम आपका वीक यूज़ कर रखा है, ठीक है। ग्रैब करते हैं इसको एंड कॉपी करते हैं। ये आपका क्या हैश है एक, राइट। सो फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन आइडेंटिफाई द हैश, राइट, विद द हेल्पिंग ऑफ आवर हैश आइडेंटिफायर, हैश हाइफन आइडेंटिफायर, ठीक है, एंड एंटर एंड देन पेस्ट इट। हमारे ब्राउज़र में कोई भी मतलब पासवर्ड डाल के या फिर कोई से भी लॉगिन करते तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाता ना, और जैम सर्वर ऑन है। मतलब समझा नहीं मैं क्या चीज़। ये जो है हाँ, डेटाबेस, अगर आप इसमें लॉगिन करोगे, क्रिएट कर दोगे ना, तो आपको वहाँ पे भी दिखेगा। नहीं, जैसे मैं अभी क्रोम ब्राउज़र पे गया, मैंने जाके किसी और वेबसाइट का लिंक मतलब जाके और ऐड वो है पासवर्ड और यूजर नेम डाल के लॉगिन हुआ, पर मैंने उसको कुकीज़ में ऐड नहीं किया, ये सेव नहीं करी उसकी, हाँ, और उस टाइम मेरा जैम सर्वर ऑन है तो वो मेरा पासवर्ड यहाँ ऐड हो जाएगा। कुछ, अरे नहीं भाई, जैम्प आपका टूल है बस, और इसमें ये 2 सर्विसेज रन कर सकता है, अपाचे, माइस्क्वेल, फाइलज़िला, मरकरी एंड टॉमकैट। उसका कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का जो आप कह रहे हो। वो बस जब वेबसाइट्स होती है ना आपकी, जहाँ पे आप एंटर पासवर्ड करते हो, वो आपके वेबसाइट के सर्वर पे जाता है, आपके पास कुछ नहीं होता। आपके पास कुकीज़ के अंदर आपके यूज़र आईडी पासवर्ड भी नहीं होते हैं, ठीक है, डन। अब देखो, ये जो हैश है आपका, ये आपका MD5 हैश है, राइट। सो हम जाते हैं और क्रैक स्टेशन, क्रैक हैश पासवर्ड, राइट, देख रहे हो आप। तो आपका यहाँ पे क्या है, क्रिप्टोग्राफी फेलियर है, वन ऑफ दी, डन, समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे इंजेक्शन क्या है यहाँ पे आपका, एसक्यूएल इंजेक्शंस हो गया आपका, कमांड इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब कि आप क्या कर पा रहे हो, यूज़र क्या कर पा रहा है, अटैकर क्या कर पा रहा है, एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, यानी कि जो भी एसक्यूएल की क्वेरी जहाँ पे जा रही है बैकएंड में, वहाँ पे अपना मलिशियस पेलोड डाल पा रहा है। सर कैसे, ये देखो, ये आपका एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट, वन ऑफ द एसक्यूएल इंजेक्शन है यहाँ पे। यूज़र आईडी 1 करता है, यहाँ पे एंटर करते हैं, 1 आ रहा है, राइट। एक्चुअल में जब 1 करें तो 1 की डिटेल्स क्यों आ रही है, एडमिन, इट्स मीन जिसकी आईडी 1 है, एडमिन आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बट सर कॉलम में तो 2 भी, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं, बिकॉज ऑफ इसके सर्च रिजल्ट में नहीं है, दैट्स द रीज़न। सोर्स कोड रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। PHP का ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक डेटाबेस के लिए क्वेरी डाल रखी है, ये क्वेरी, ये क्वेरी कर क्या रही है वो देखते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम क्या है आपका, कॉलम है,
कॉलम है ये। जो ऐसे होता है आपका वर्टिकल में उसे कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रोज कहते हैं, ठीक है। लास्ट नेम क्या है आपका, ये भी कॉलम है। यूज़र्स, यूज़र्स क्या आपकी टेबल है, ठीक है। एंड वेयर एक क्लोज है आपका, ठीक है। एंड यूज़र अंडरस्कोर आईडी क्या है आपका, ये रहा आपका वेरिएबल। एंड देन आईडी डिफाइन करते हो 1, 1 एंटर करते हो तो आपकी 1 की डिटेल्स आती है, 2 एंटर करोगे 2 की डिटेल्स आती है, सही है, अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊं, बैकएंड सिस्टम में चलाते हैं क्वेरी, 2 डाला है मैंने इस बार यहाँ पे 2 एंड गो करता हूँ, 2 की डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो 3 की डिटेल्स आएगी, सही है, हैक मी, और यहाँ पे 3 करूँगा तो 3 की डिटेल्स आ रही है, परफेक्ट, समझ में आया। अब देखिए, अब फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने ये कर लिया, अब हमें एसक्यूएल इंजेक्शन करना है, अटैक करना है, परफॉर्म। तो मैंने बोला था कि आप क्या सिंगल कोड वगैरह आप लगा सकते हो, आप सबने CS में पढ़ा होगा, तो सिंगल कोड लगाता हूँ इधर में। ये एरर जनरेट करके दे रहा है, क्यों एरर जनरेट करके दे रहा है ये, इसको देखते हैं। बिकॉज ऑफ जो कोड है आपका, क्या था कोड, बैकएंड सिस्टम में ये कोड था आपका, ठीक है, ये कोड जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या पेलोड यूज़ करता हूँ, मैं पेलोड यूज़ कर रहा हूँ अपना, पेलोड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, ID इज इक्वल टू 2, सॉरी पेलोड यूज़ कर रहा हूँ 2 यूज़ कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट लगा रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो बैकएंड में जो क्वेरी बन के जाएगी, 2 तो डाल ही रहे हम एंड एक्स्ट्रा कोड भी डालें, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देख रहे हो क्या डिसबैलेंस हो रहा है, यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा है, यहाँ पे डबल कोट आ रहा है, तो एरर तो जनरेट हो गई। तो चलो चेक करते हैं इसको, और बैकएंड सर्वर में भी चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 3 है या फिर 2 रख लो, और यहाँ पे क्या सिंगल कोट एक्स्ट्रा लगा दो। ये देखो यहाँ पे एरर आ गया आपका, इसने बोल दिया कि भैया जो आपका सिंटैक्स लिखने का तरीका है ना वो है ही नहीं, ठीक है, ये गलत लिख रहे हो आप, ठीक है जी, कोई नहीं। तो यहाँ पे अनबैलेंस हो गया, सिंगल कोट इस तरफ है, इस तरफ डबल कोट है, गो कर दो जी, एरर आ गया सेम वही एसक्यूएल सिंटैक्स एरर। और यहाँ पे भी क्या था, वही एसक्यूएल सिंटैक्स एरर, समझ में आया, राइट। तो ये आपका क्या होता है, इंजेक्शन होता है आपका, ठीक है। जब एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। कमांड इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कमांड इंजेक्ट कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर। फॉर एन एग्जांपल आपकी ये वेबसाइट है, यहाँ पे क्या है, एक फ्री पिंग करने की फंक्शनैलिटी है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे google.com डालता हूँ जस्ट अ डोमेन, और ये क्या करता है, पिंग करता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 को पिंग किया इसने, सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, google.com पाइप लगाते हैं और लिखते हैं क्या, अगर, अब इसको पहले कोड को चेक करते हैं, कोड में हो क्या रहा है, जो ये पिंग परफॉर्म कर रहा है भाई। PHP का कोड है, स्टार्टिंग एंडिंग, पोस्ट मेथड, सबमिट, डिटरमाइन दी OS एंड एग्जीक्यूट दी पिंग कमांड, ठीक है जी। एक्चुअल में जो कोड है ना, ये जब हमने DWS सेटअप कर रखा है, ये आपके दोनों पे सपोर्ट करता है। आपको ये सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट यूनिक्स भी और विंडोज़ भी। कैसे सर, यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप विंडोज़ यूज़ करोगे तो आपका ये काम करेगा, ये वाली कमांड काम करेगी, अगर आप यूनिक्स यूज़ करोगे तो ये वाली कमांड काम करेगी, ठीक है। विंडोज़ के केस में क्या होता है आपका, CMD इक्वल टू सेल अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन, ये क्या आपका एक फंक्शन है, वन ऑफ द फंक्शन है। अगर आप इसको चेक करोगे ना नेट पे, इन PHP सो क्या है, ये एक फंक्शन है आपका। इसने क्या बताया, रिटर्न इनकम्प्लीट आउटपुट एज ए स्ट्रिंग, सही है। तो यहाँ पे इसका यूज़ केस भी बता रखा हो, कैसे यूज़ करना है इसको, समझ में आया। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं और इस कोड को देख रहे थे हम। तो इसने बोला कि मैं सेलेक्शन फंक्शन यूज़ करूँगा और पिंग कर लूँगा, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जब पिंग करवाया था 1 2 3 4 CMD पे आते हैं और पिंग करते हैं हम यहाँ पे, पिंग टू दी बट google.com। पिंग होता चला जाएगा, समझ में आया, क्लोज करते हैं हम, सही है, वेल एंड गुड। बट सर ये तो 4 के बाद क्लोज हो गया, डन, क्योंकि विंडोज़ में तो ऐसा ही होता है। अब और कोड्स देखते हैं, यूनिक सिस्टम कोड देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे पिंग -C4 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ जो आपका यूनिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, इफ़ यू ट्राई टू दी पिंग टू दी योर google.com, सो देन उस केस में क्या होगा आपका, ये पिंग होते ही चला जाएगा, ये कभी रुकता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, यूनिक सिस्टम के अंदर। देखो नहीं रुका, चलते ही चला जाएगा, चलते ही चला जाएगा, ठीक है। बट पिंग में भी क्या होती है, एक फंक्शनैलिटी होती है,
पिंग करो हाइफन हाइफन हेल्प हाइफन सी, ये देखो हाइफन सी काउंट, और कब ये स्टॉप होगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करो पिंग हाइफन सी 4 कर दो। अब क्या होगा, ये 4 पैकेट्स भेजेगा google.com पे और परफॉर्म होगा पिंग एंड देन ये क्या होगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब वेट कर लेते हैं। डन, परफेक्ट, समझ में आया राइट। तो ये होता है आपका क्या, ऐसे काम कर रहा है। डन। तो अगर आपका DBW जब आपने उस पर यूज़ करोगे, मेटास्प्लोइटेबल साथ यूज़ करोगे तो आप पिंग करना, google.com डालोगे तो 4 में ही वो कट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें यहाँ पे, पाइप यूज़ करें, यानी कि एक कमांड के साथ दूसरी कमांड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, DIR। सर DIR क्यों यूज़ किया, बिकॉज ऑफ हम कमांड इंजेक्शन कर रहे हैं, यानी कमांड इंजेक्शन मतलब इन दी सेंस हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके सर्वर के ऊपर, कि आपका जो सर्वर है वो किस टाइप का है। तो सर्वर क्या है हमारे पास, विंडोज़ पे सर्वर है, विंडोज़ पे ही तो सेटअप हो रखा है ये। तो यहाँ पे क्या 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 काम करेगा, यहाँ पे DIR काम करेगा, ना कि LS। तो लेट्स रिमूव इट, LS करता हूँ, यहाँ पे काम किया नहीं काम किया, google.com करते हैं एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, DIR करता हूँ इस बार। सो ये DIR काम कर जाएगा। अब एक कमांड का आउटपुट आपको छिप जाएगा, दूसरे कमांड का आउटपुट दिख जाएगा। सही है, समझ में आया। अब देखो, तो मैंने DIR किया था, अगर मैं इस एंड पॉइंट पे जाऊँगा, वही है आपका इंडेक्स डॉट PHP, परफेक्ट। सो ये क्या होता है, आपका कमांड इंजेक्शन होता है। डन राइट। अब बात करते हैं क्या, इनसिक्योर डिज़ाइन के बारे में। इनसिक्योर डिज़ाइन तो मैंने बता चुका हूँ आपको, है ना, क्या होता है आपका वही। तो यहाँ पे देखो, इंस्टाग्राम में एक टाइम पे वल्नरेबिलिटी थी कि हम क्या कर सकते थे कि 250 टाइम्स अटैम्प्ट परफॉर्म कर सकते थे, कि 250 अटैम्प्ट्स के बाद आपका IP ब्लॉक करता था वो। ठीक है राइट, तो ये एक वल्नरेबिलिटी थी इसके अंदर। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन मैं बता चुका हूँ, आपके सिक्योरिटी हेडर्स हो गए, मतलब कि वेबसाइट पे जैसे SQL इंजेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो अगर उस वेबसाइट पे SQL इंजेक्शन एग्जिस्ट करता है तो आप क्या रिमीडिएशंस क्या दे सकते हो कि सिक्योर कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, है ना, कोड को ठीक करो। बट सोचो कि अगर मैं वेबसाइट में बस एक नंबर ऑफ एक लाइन लिख दूं और उससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाए और उस पर अटैक ही ना हो पाए तो, राइट। तो होता है सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं आपके। ठीक है, अगर ये वेबसाइट में एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके अटैक्स परफॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। डन राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्या है, प्योरली कॉन्फ़िगर्ड मिसकॉन्फ़िगरेशन योर S3 बकेट। अब इसमें क्या है, S3 बकेट क्या होता है आपका, AWS होता है आपका, वहाँ पे आप जैसे गूगल ड्राइव होता है ना, वैसे S3 बकेट्स भी होता है आपका, डेटा वगैरह आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, अब एक्चुअल में इसी के बिहाफ पे क्या हुआ था, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, S3 बकेट्स के बारे में। ठीक है, तो S3 बकेट्स पता है आपको क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका पुअर कन्फिगरेशन हो रखी है, यहाँ पे क्या हो रखी है, पुअर कन्फिगरेशन। इट्स मीन जो भी वेबसाइट है उस पर S3 बकेट यूज़ हो रहा है, इट्स मीन कोई भी यूज़र क्या कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है डेटाज को। ठीक है, तो एक 2019 में एक अटैक हुआ था आपके कैपिटल वन बैंक के ऊपर, राइट। उस पर सारे अटैक हुआ था, तो उसमें क्या किया था, हैकर्स ने S3 बकेट्स के हेल्प से सारे क्रेडिट कार्ड्स निकाल लिए थे। डन राइट। तो ये होता है आपका मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं आपकी, जैसे कि सर्वर हो गया, पेजेस हो गया, प्रिविलेजेस हो गया आपको। जैसे कि नॉर्मल यूज़र है, नॉर्मल यूज़र के पास परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो वेबसाइट पे अनदर यूज़र की डिटेल्स चेक कर पाए, तो ये आपका क्या है, अकाउंट प्रिविलेजेस में आता है। डन। पासवर्ड अनचेंज, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो आपके क्या है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस में आती हैं चीज़ें। अब आते हैं किसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। वही आपका है कि आप ब्रूट फोर्स कर पा रहे हो मल्टीपल टाइम्स, कोई सेंस नहीं है जिस चीज़ का। विक क्रीडेंशियल, आप क्या कर पा रहे हो, काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं ना, आपकी क्रीडेंशियल चेक ही नहीं करती हैं, आप कुछ भी पासवर्ड डाल दो, वो ये नहीं चेक करिए आपने स्ट्रॉन्ग क्रीडेंशियल डाले हैं कि नहीं डाले हैं, तो ये रॉन्ग है। लेकिन जब गूगल का अकाउंट फॉरगेट करते हो तो उसके लिए पूछता है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने के लिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर डालो आप, स्पेशल कैरेक्टर, अपर नेम, हाँ, अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है, एंड ऑल्सो कहते हैं कि आप कुछ नंबर वगैरह डालो तो वेल एंड गुड है।
विक सेशन कुकीज़ मतलब कि आप क्या कर पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, जो मैंने बताया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर वही मैंने बताया था, जो हैश के बारे में बात कर रहे थे कि हैश का जो टाइप है, आप कहीं से डाउनलोड कर रहे हो डेटा, तो सोचो बीच में कोई टैम्पर्ड कर रहा है, राइट, तो उस केस में क्या होगा, हैश मैच करना पड़ेगा, तो डेटा ये क्या इंटीग्रिटी आ जाती है यहाँ पे कि टैम्पर्ड वगैरह हुआ है, राइट, तो वो चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है काफ़ी अच्छा, जब आप इसको करोगे ना तो समझ में आएगा। हाँ वो बता दिया मैम को। सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटर फेलियर, सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटर फेलियर का मतलब क्या होता है, लॉग्स जनरेट ही नहीं हो रहे, जैसे कि स्टेटस कोड हो गया आपका, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, यूज़र ने कब रिक्वेस्ट करी उसका एक टाइम होगा ना, किस यूज़र ने किया उसका भी टाइम होगा। एपीआई, वेबसाइट्स में क्या होती हैं आपकी एपीआई यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उस पर भी क्या होता है आपके लॉग्स बनने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके बस उसी पे बने, क्या कहते हैं, HTTP रिक्वेस्ट वगैरह पे। ठीक है, अब आते हैं आईपी एड्रेस, वही आईपी एड्रेस के लॉग्स बनने चाहिए आपके, जो मैं दिखा चुका हूँ, एरर लॉग्स, और क्या हो गया आपके एक्सेस लॉग्स हो गए, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SRF। SRF क्या वन ऑफ द अटैक है आपका, ठीक है, ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कैसे काम करता है ये, अभी टाइम है अपने पास। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज़ यू, इसको डिलीट कर दो, ये क्या है, यूज़र है आपका, ठीक है, ये यूज़र है, यहाँ पे यूज़र रखते हैं, ये मेरी वेबसाइट है एक, हाँ ये देखो, ये आपका क्या है, सर्वर है एक, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये क्या है, सर्वर है आपका, वेबसाइट का नाम क्या है, zero.com, मेरी फेवरेट वेबसाइट है, ठीक है, आपको डोमेन मिले तो परचेज कर लेना, ठीक है, मिलेगा भी नहीं, चलो handed.com ये परचेज कर लेना, ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ पे रख लेता हूँ, डन। इरेज़र, अरे 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 भाई रुक जाओ, इरेज़र, ठीक है, SRF एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए आपको थोड़ी थोड़ी। तो अब देखिए, ये वेब सर्वर है, तो मैंने बताया था वेबसाइट्स के साथ क्या होता है, डेटाबेस सर्वर्स भी होते हैं, छोटे छोटे और भी सर्वर्स होते हैं। ये एक सर्वर है ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, और ये भी एक सर्वर है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नेटवर्क कहते हैं, DMZ नेटवर्क, डिमिटराइज जोन, इट्स मीन बाहर की मशीन कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगी, इंटरनल मशीन्स होती हैं, ठीक है। ये एक क्रिएट हो चुका है आपका नेटवर्क है, कनेक्टेड है ना ये सब, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या लोकल नेटवर्क है, व्हाट इज दिस, इज योर लोकल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क, डन। अब जो यूज़र है वो तो ओवरऑल द इंटरनेट एक्सेस करेगा इसको। फॉर एन एग्जांपल, इस वेबसाइट में क्या है, एक फंक्शनैलिटी है स्टॉक चेक की, स्टॉक चेक की फंक्शनैलिटी है। वो क्या कह रहा है कि मुझे जो प्रोडक्ट नंबर 1 है उसका स्टॉक बताओ कि कितना अवेलेबल है इस वेबसाइट के अंदर। तो सर्वर क्या कहता है, सर्वर कहता है ठीक है जी, एक काम करता हूँ मैं रिक्वेस्ट बनाता हूँ किसके साथ, बैकएंड सर्वर के साथ, और चेक करता हूँ कि कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, राइट, समझ में आया। और ये सारे क्या हैं आपके डेटाबेस सर्वर्स हैं, योर DB1 रख लेता हूँ, इसे रख लेते हैं हम DB2 फॉर एन एग्जांपल, इसे रख लेते हैं DB3 एंड इसे रख लेते हैं क्या हम, DB4, परफेक्ट, राइट। बट अब देखो, ये जो रिक्वेस्ट लेके जा रही है ये आपकी ऐसे नहीं जाती है हवा में उड़ते उड़ते, इसके साथ आपका यूज़ होता है आपकी APIs, राइट, API यूज़ हो रही है। अब सोचो API भी तो किसी न किसी एंड पॉइंट पे जा रही होगी, लोकल होस्ट पे, इंटरनल सिस्टम की IP होगी। अब यहाँ पे सोचो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो 127.0.0.1 ये एक्सेस करने का। ये क्या होता है आपका लोकल होस्ट एक्सेस करने का। तो सोचो ये अगर क्वेरी जाएगी आपके बैकएंड सर्वर पे और ये आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो इसी के थ्रू आपका SRF अटैक भी हुआ था आपका कैपिटल बैंक के ऊपर, ठीक है। तो अगर दिखाता हूँ, जो API के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे, तो वैसे क्या था, सर्वर क्या करता था, रिक्वेस्ट
चीज़ों को उठाने के लिए एक S3 बकेट से लेता था, ठीक है, S3 बकेट। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आओ, कैपिटल 1 SSRF अटैक, ये देखो, ये इमेज है आपका, ये देख रहे हो आप, मैंने क्या बोला था, EC2 इंस्टांस, ठीक है, यहाँ पे EC2 इंस्टांस है आपका, और ये देखो S3 बकेट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें निकाल के लेके आ रहा है। ये क्या WS CLI क्या है आपका, मतलब कि जो आपके CLI वर्जन आप फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये था, समझ में आया आप सबको ऑनलाइन में? पूर्वांग, सिद्धि, राहुल, अरे आज आप तो समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम बात करेंगे क्या, वल्नरेबिलिटीज स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, जो मैंने आज कराया वो कर करके लाना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लेना मेरे से।